आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कृष्ण कल्याणी को रायगंज लोकसभा सीट के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिक पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अली इमरान रम्ज विक्टर इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बताते चलें कि अली इमरान कांग्रेस और लेफ्ट के साझा कैंडिडेट हैं। रायगंज लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है। रायगंज शहर उत्तर दिनाजपुर का जिला मुख्यालय है। बताते चलें कि उत्तर दिनाजपुर जिले का चोपड़ा विधानसभा सीट दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का इटाहार विधानसभा बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। रायगंज लोकसभा सीट कांग्रेस और सीपीएम का गढ़ रही है। इस लोकसभा सीट के इतिहास में अब तक 2 ही बार ऐसा हुआ है कि ये सीट कांग्रेस या सीपीएम के अलावा किसी और पार्टी की हुई है। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के मोहम्मद हिदायत अली और 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के देबाश्री चौधरी यहां से जीतने में सफल रही हैं। कि वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रायगंज और कालियागंज विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन दोनों ही विधायक कृष्ण कल्याणी और सोमेन रॉय कुछ दिनों बाद ही भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल सोमेन रॉय वापस भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर दिनाजपुर की आबादी 30 लाख से अधिक है। इनमें हिंदू और मुस्लिम आबादी तकरीबन 50-50% है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी 26.9% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 5.4% है। रायगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार अली इमरान रम्ज विक्टर हैं। अली इमरान चाकुलिया विधानसभा सीट से 2 बार और ग्वालपोखर सीट से 1 बार विधायक रही हैं। उनका संबंध एक राजनीतिक परिवार से है। उनके पिता मोहम्मद रमजान अली और चचा हाफिज आलम सैरानी भी ग्वालपोखर सीट से एमएलए रह चुके हैं। अली इमरान पहली बार 2009 में ग्वालपोखर से विधानसभा का उपचुनाव लड़े थे। ये सीट तत्कालीन विधायक दीपा दास मुंशी के रायगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन जाने से खाली हुई थी। चुनाव में फॉरवर्ड ब्लॉक की टिकट पर लड़ते हुए अली इमरान ने कांग्रेस के मोहम्मद गुलाम रब्बानी को हराया था। परिसीमन के बाद चाकुलिया एक अलग विधानसभा क्षेत्र बना। 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार चाकुलिया सीट पर चुनाव हुआ। एक बार फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर लड़ते हुए अली इमरान ने कांग्रेस के सिराजुल आलम को शिकस्त दी। 2016 विधानसभा चुनाव में अली इमरान रम्ज फॉरवर्ड ब्लॉक की टिकट पर ही चाकुलिया से विधायक चुने गए। अली इमरान को 64,185 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी के आशिम कुमार मिगरा को 27,529 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं टीएमसी के आलिमा नूरी 36,198 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थीं। 2021 में भी अली इमरान ने चाकुलिया से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और वो 28,704 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार आज़ाद मिनहाजुल आरफीन को जीत मिली और बीजेपी उम्मीदवार सचिन प्रसाद दूसरे स्थान पर रहे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अली इमरान रम्ज फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अली इमरान के पिता मोहम्मद रमजान अली रायगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्वालपोखर सीट से 1977 से 1996 तक लगातार 4 बार एमएलए रहे। वहीं अली इमरान के चचा हाफिज आलम सैरानी ग्वालपोखर सीट से ही 1996 से 2006 तक लगातार 2 टर्म एमएलए रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रायगंज से टीएमसी कैंडिडेट बिजनेसमैन कृष्ण कल्याणी हैं। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर वे पहली बार रायगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जिसमें उनको जीत हासिल हुई। चुनाव में कृष्ण कल्याणी को 79,775 वोट मिले थे और उन्होंने टीएमसी कैंडिडेट कन्हैयालाल अग्रवाल को 20,748 वोटों से हरा दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वे भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। रायगंज सीट पर इस बार भाजपा के कैंडिडेट कार्तिक पॉल हैं। 2019 में यहां से भाजपा की देबाश्री चौधरी जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने लोकल उम्मीदवार उतारा है। देबाश्री चौधरी को भाजपा ने इस बार कोलकाता दक्षिण सीट से टिकट दिया है।
कार्तिक पॉल कालियागंज नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे फिलहाल वार्ड नंबर 8 से काउंसलर हैं। कार्तिक कुछ साल पहले ही टीएमसी से भाजपा में आए हैं। – 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की देबाश्री चौधरी ने रायगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कन्हैयालाल अग्रवाल को 60,574 वोटों से हराया था। इस चुनाव में भाजपा को 5,11,652 और तृणमूल कांग्रेस को 4,51,078 वोट मिले। वहीं सीपीएम के मोहम्मद सलीम को 1,82,035 और कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को मात्र 83,662 वोट मिले। – 2019 के लोकसभा चुनाव में रायगंज सीट से भले ही भाजपा के उम्मीदवार देबाश्री चौधरी ने जीत दर्ज की हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा इस्लामपुर, ग्वालपोखर और चाकुलिया में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को अधिक वोट मिले थे। रायगंज के इस्लामपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट टीएमसी उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को मिले। चुनाव में कन्हैयालाल को 60,976 वोट हासिल हुए थे। वहीं इस्लामपुर में बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी को 56,531 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी को 6,439 और सीपीएम के मोहम्मद सलीम को 30,479 वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरह ग्वालपोखर विधानसभा में भी टीएमसी उम्मीदवार का दबदबा था। यहां से टीएमसी के कन्हैयालाल को 79,682 मत मिले थे। वहीं भाजपा को 31,441, कांग्रेस को 10,709 और सीपीएम को 30,078 वोट मिले थे। साथ ही चाकुलिया विधानसभा में भी टीएमसी उम्मीदवार का पलड़ा भारी था। चाकुलिया में टीएमसी को 59,129 वोट मिले थे। वहीं भाजपा को 51,304, कांग्रेस को 7,352 और सीपीएम को 40,348 वोट प्राप्त हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में रायगंज सीट से 4 विधानसभा करणधीगी, हेमताबाद, कालियागंज और रायगंज में बीजेपी को अधिक वोट मिले थे। इन्हीं चारों विधानसभा सीटों में मिली बढ़त से बीजेपी रायगंज से जीतने में सफल रही थी। करणधीगी में बीजेपी को 82,009, टीएमसी को 66,045, कांग्रेस को 12,703 और सीपीएम को 30,488 वोट मिले। इसी प्रकार हेमताबाद में बीजेपी को 85,338, टीएमसी को 79,562, सीपीएम को 19,248 और कांग्रेस को 17,941 वोट मिले थे। कालियागंज में बीजेपी को 1,18,895 वोटों के साथ पहले स्थान पर, टीएमसी 62,133 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर, सीपीएम 19,240 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर और कांग्रेस 18,561 वोट लाकर चौथे स्थान पर थी। रायगंज विधानसभा में बीजेपी को 83,944, टीएमसी को 41,742, सीपीएम को 11,429 और कांग्रेस को 9,755 वोट मिले थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।